जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 1000 प्रश्नों की अपनी जो लूसेंट सीरीज चल रही है उसी का यह अगला पार्ट है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और आपका जो है यहाँ पर एक वीडियो बनाया है इसी का लूसेंट सीरीज का 500 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है, तो वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें। और आपका जो है जल्द ही 1000 क्वेश्चन का एक ही वीडियो लूसेंट सीरीज का आपका आने वाला है। यहाँ पर आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है, यह बताना है आपके लिए यहाँ पर। तो किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है, तो आपका सही आंसर है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजन कृत रक्त को महाधमनी में और वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है, तो वह क्या है, वह कौन सा प्रकोष्ठ है, वह है बाल निलय। बाल निलय आप बाम निलय है आपका यहाँ पर, बाम निलय राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये जो है कहाँ पर, कौन से शहर में इसकी स्थापना की गई थी, यह की गई थी कहाँ पर, लंदन में। कहाँ पर की गई थी, लंदन में। अगर आपसे पूछा जाए कब की गई थी, तो यह की गई थी 1866 में। तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आप विकल्प नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन प्रभु द्वारा भारत सरकार की ग्रहण की घोषणा की थी। तो यह जो घोषणा की थी किसने की थी, तो यह घोषणा जो की थी वह की थी किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो कौन थे, तो इनसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, मेघनाद साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। मेघनाद साहा जो है यह भौतिकी के क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं तो 5 जून को, 5 जून याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन, इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक लिखी है इंडिया रिमेम्बर्ड, और इसके जो लेखक हैं वह हैं पामीला माउंटबेटन। पामीला माउंटबेटन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था। तो सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था, तो केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए यह जो आयोग था यह गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायण आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिचेंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो इस जो समूह, कौन सा वह समूह जिसका यह प्रयोग किया जाता है जिसमें, तो पक्षियों के लिए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, वह कहा था, किसको कहा था, संवैधानिक औपचारों का अधिकार राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो याद रखना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था और यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और यह कब किया गया था, तो 1930 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1930 में शुरू किया गया था। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था।
तो जो फाहियान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? मुगलों द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी? 1651 में। तो यह जो है कासिम बाजार स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुगलों द्वारा इन्होंने अनुमति दी गई थी फैक्ट्री बनाने की। और अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो वह कहा था कौन से वह सिख गुरु थे? गुरु हरगोबिंद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 868 क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पर है? तो विश्व में पूछा है तो विश्व में चौथी नंबर पर है। कौन सी नंबर पर? चौथी नंबर पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिण ध्रुव है जो दक्षिण ध्रुव, इस ध्रुव की खोज किसने की थी यह बताना है आपके लिए। तो एमंडसन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये जो क्वेश्चन है आपका पेनिसिलिन वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके लिए पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजित किया गया वह रूस में आयोजित किया गया। कहाँ पर? रूस आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विंग्स ऑफ फायर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक लिखी गई थी यह लिखी गई थी APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? तो कौन सी फसल के लिए है? वह चावल के लिए। चावल यानी कि चावल जिसको क्या बोलते हैं? धान बोलते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ये है क्या है कि भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी और सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है? 70% का जो योगदान देता है वह देता है कर्नाटक। कौन देता है? कर्नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए हेमस गुम्फा त्योहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का है? तो यह जो है अब राज्य नहीं, ये जो है केंद्र शासित हो चुका है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो चुका है। तो यह कहाँ का है? जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है B1। विटामिन जो B1 होता है ना, विटामिन B1, उसकी कमी से यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्या है? सफदरगंज का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था यह पूछा है आपका 879वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। और आपका सही आंसर है शुजा-उद-दौला, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन कि मथने के पश्चात दूध से क्रीम किस कारण से पृथक हो जाती है? तो मथने के पश्चात दूध से जो क्रीम है वह पृथक हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 881, किस उपकरण को वायुयान की चाल मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो वह उपकरण बताना है, कौन सा है वह उपकरण पूछा है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर वह है कौन सी? पीटोट नली आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 882 कि संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान दल बदल के आधार पर रखती है? तो वह संविधान की कौन सी अनुसूची है? 10वीं। कौन सी है? 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है आपका अगला क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों को खत्म करने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया है? तो यह केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य आपका सही आंसर है। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची तो यह बताना है, तो वह
कौन सी पहली महिला हैं जो अंटार्कटिका पर पहुंची? तो आपका सही आंसर भारतीय महिला पूछा है आपसे, तो यहाँ पर है महेल मुसा। महेल मुसा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? देखिए, राज्य परिषद के सीटों के बारे में बंटवारे के बारे में वर्णन करती है, तो वह कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। उक्त कथन किसका है? ये कथन बताना है। कथन किसका है? विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी का यह कथन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? शिक्षा जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेजुएशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा। लैटिन भाषा याद रखिए, लैटिन भाषा से इसकी इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। यूडिको का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ है प्रशिक्षित करना। क्या करना? प्रशिक्षित करना इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? 45, अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो 45 का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। धर्मनिरपेक्षा, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग? तो जॉर्ज जैकब हॉलिडे आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 891, प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया है? तो प्रकृति को देखिए, प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पर राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती, उक्त कथन किसका है? ये कथन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उठो जागो और बढ़ती रहो जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती, यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माता उपयुक्त परिचायकता है, यह कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? तो यह सुकरात का यह कथन है। बिल्कुल सही, सुकरात। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रकृतिवाद का जन्मदाता माना जाता है रूसो। किसको? रूसो आपका यहाँ पर सही आंसर है, रूसो। अगला क्वेश्चन है, दर्शन या फिलॉसफी किस भाषा से लिया गया है? तो जो फिलॉसफी है या दर्शन है यह लिया गया है किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव के आधार पर कुछ भी लिखा जा सकता है, उक्त कथन किसका है? यह कथन बताना है, तो यह कथन है किसका? जॉन लॉक का। जॉन लॉक आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? काशी विश्वविद्यालय की स्थापना बताना है। क्वेश्चन नंबर 897 और 1934 आपका यहाँ पर सही आंसर 1934 में की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1939 में हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वर्ष 1939 में हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था? पुणे आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1939 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो W.H. किलपैट्रिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? UGC की स्थापना बताना है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1953 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने जो 1000 प्रश्नों की सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह आने वाले हैं। PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी सभी लोग जुड़ जाएं। वहीं पर आपके लिए PDF उपलब्ध कराई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।